कन्या अपने महल में लेके गए। रुक्मणी के साथ जिस महल में रहते ना, सोने का पलंग है वहां। उस सोने के पलंग पे सुदामा को कहा, भैया आप थक गए होगे, थोड़ी देर लेट जाओ। और गरीब आदमी, गरीब ब्राह्मण, दीनहीन ब्राह्मण, सोने के पलंग पे वह नींद आवेगी? बोलो। वो बेचारो सुकड़े ही जा रहे हो महल बाबे शर्म के मारे। अब ये तो कृष्ण है, अपनोपन दिखा रहे हो, अब मैं कैसे? सुकड़े ही जा रहे हो। कन्हैया करे पाम लंबे कर ले भैया। एक पाम कन्हैया ने ले लियो, दूसरो पाम रुक्मणी जी ने ले लियो। है कोई माई का लाल अपने मित्र को बेडरूम में ले जाए? दिस इज बेडरूम, नॉट अलोन, विद वाइफ। अकेले नहीं है, पत्नी के साथ हैं। और क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं, खुद भी चरण दबा रहे हैं, रुक्मणी भी चरण दबा रही है। ये है ब्राह्मण सेवा जो परमात्मा बताता है। ये इस चक्कर में मत रहना कहीं मैं सोच रहा हूं कि मेरे भी चरण को बाबा मैं तेरे दबाऊं ना। मैं तो तुझे बता रहा हूं कि भगवान कितना ब्राह्मणों का सत्कार करता है, सीखो। चरण दबाना मेरी बात तो दूर, मैं तो छुआना भी नहीं चाहता। दूर से प्रणाम करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम अगर मेरी बात भी मानते हो, टीवी पे कहीं भी सुन रहे हो, यहां भी सुन रहे हो, चरण मत छुओ, दूर से प्रणाम करो। आज्ञा है मेरी, जो मुझे मानते हैं उनके लिए आज्ञा है, दूर से नहीं छुओ। लेकिन कृष्ण सिखा रहे सेवा, चरण दबा रहे हैं। और चरण दबाते दबाते अब ये सुदामा के चरण तो खींच रहे वो शर्म के मारे, पर ना, कन्हैया के आप हाथन ते छूटे ना छूटे। दबाते दबाते बोले, भैया हमने सुनी तेरा ब्याह हुआ है गो। बोले हाँ है गए हो। तो भैया एक बात बताऊं, हम देखो भाई, ये भाई लोग कंजूस होते हैं और माताएं बहन थोड़ी सी दयालु होती हैं। ये लेने देने का सिस्टम ये जानती है किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए। माता बहनों को ज्यादा अच्छा आता है, हाँ ना? बोलो ना। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो बोले ये ले चलो। किसी के मैरिज एनिवर्सरी के दिन जा रहे हैं, तो बोले ये ले चलो। किसी की मैरिज में ही जा रहे हैं, शादी में ही जा रहे हैं, बोले तो ये ले चलो। भाइयों को पता होता है, भाई तो फोन कर, मैं ऑफिस से जरा लेट आऊंगा, सामान सब पैक करके रखना, मैं आ रहा हूं। तू मत आवे, हम ही दियांगे, मैं बैठ। और कई बार तो माताएं बताती भी नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं। बोले ये गिफ्ट है, क्या है इसके अंदर? और छोड़ो ना, छोटा है, छोटा है, छोटा। और छोटा कह के वो 5 तोले का। और जब 5 साल बाद पति को पता चलता है तो अटैक पड़ता है। 5 साल बाद जब पता चले ना 5 तोले का नेकलेस था, अब बाबा खत्म। डॉक्टर बोले फिनिश, 5 तोले के नाम पे गया। इसलिए देवियां बताती भी नहीं है, कर देती हैं, बताती नहीं है। और ऐसी देवियों के इशारे धर्म आगे बढ़ता भी है, वरना देवताओं ने तो कोई, यहां के अच्छे हैं देवता, पुणे के देवता अच्छे हैं, हाँ सच्ची में अच्छे हैं बहुत। मैं बोलूंगा नहीं, बहुत लोगों ने सहयोग किया है, और जिन्होंने किया है वो धर्म उनको आशीर्वाद देता है, हमेशा हमेशा देता है। इतना ही काफी है। ये बटरिंग थी, ज्यादा मत इतराओ। हाँ सिर्फ बटरिंग थी है, ज्यादा कुछ नहीं। राधे राधे बोलो बस। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ भैया तेरा ब्याह है गया तो भाभी है तो पता हो, जब तू मेरे पास आ रहे हो तो कछू तो भेज। अब वो शर्म आ रहे हो, पोटरी सी फटी सी पुरानी धोबती पहले थी, वहां में भी चावल, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, झट दुबका के। अब मैं सो तो रही है, सो दुबका। अरे भैया गरीबन पे कहा है लाला, कछू ना है भैया। तेरी भाभी ने बस प्रणाम कह खाली है कि हमारे देवरते प्रणाम कह दीजो। कन्हैया बोले भाई हमारी भाभी ऐसा ना कर सके, कछू न कछू तो जरूर भेजो। सुदामा बोले कह तो सांची रहे हो, भेजो तो है, पर प्रकट नहीं कह रहे, मन ही मन में। देखो कितना त्रिलोकीनाथ है, सब जाने, कछु छिप्यो ना आए आते, फिर भी
झूठ बोल रहे, अरे हम पे जब कछु हतु ही ना आए तो हम कहा देंगे। कन्हैया बोले ठाड़ो ही हो, ठाड़ो है जा। अरे क्यों, अबाल तो पाम दबा रहे, बोले ठाड़ो है जा, तेरे दब गए पाम, खड़ो। अरे काहे को, बोले ठाड़ो तो झटे गए। बोले ऐसे कर। अब क्यों भैया, बुढ़ापे में योग करवा रहे हो, कर तो सही, बुढ़ापे में योग करेगा तो कभी रोग ही ना रहेगा, कर ना। कन्हैया ना, रिंदे भैया रिंदे। फिर पलंग पे बैठ पे लगे, बोले ऐसे ना करेगा तो सारे हम तो बोलेंगे ना। और कृष्ण ना बोले ये कोई प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। निकाला, ये ले, यही चाहता है ना, तू चाहता है ना कि मैं अपनी गरीबी तुझे भेंट कर दूं, तू चाहता है ना मैं अपनी दरिद्रता तुझे भेंट कर दूं, ले, इसके सिवा कुछ नहीं मेरे पास, सिर्फ यही है। इसीलिए नहीं चाहता था कि हम तेरे लायक नहीं है। भाई जैसे देवता के पास जाओ पूजा वैसी होनी चाहिए। और कृष्ण मैं जानता हूं तू बहुत बड़ा देवता है रे, हम पे कुछ नहीं है। और ये सच मानना, ये भी मेरे घर की नहीं है, इसको भी तेरी भाभी पड़ोसी के यहां से भीख मांग कर लाई है। क्षमा करना प्यारे, जो थोड़ी देर तुमसे छिपाया। मैंने तुमसे वस्तु नहीं छिपाई, चावल नहीं छिपाए, मैंने तुमसे अपनी गरीबी छिपाई। मैं नहीं चाहता था कि तू इस भेंट को देखकर दुखी हो। मैं इस भेंट को तुझे दूंगा तो तू पहचानेगा कि मैं कितने कष्ट में हूं, मेरी स्थिति क्या है। इसीलिए नहीं चाहता था मैं तुझे देना। कृष्ण कहते हैं बस अब और नहीं, इतना दूंगा कि कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। आज एक मुट्ठी तंदुल खाए एक लोक की संपत्ति, दूसरी मुट्ठी तंदुल खाए दूसरे लोक की संपत्ति, दे दी 2 लोक की संपत्ति। अब यहां पर प्रश्न उठता है, कृष्ण ने 2 ही मुट्ठी तंदुल क्यों खाए? कोई कहता है रुक्मणी ने रोक लिया, कोई कह दिया इतना ही देना था। नहीं, 2 मुट्ठी तंदुल इसलिए खाए कृष्ण ने क्योंकि सुदामा ने भी 2 मुट्ठी चने ही खाए थे कृष्ण के। और जितना जीव देता है उतना ही भगवान उसको फल देता है। 2 मुट्ठी चने सुदामा ने खाए, फिर 2 मुट्ठी चावल कृष्ण ने खाए, लेकिन दिया कितना? बोले 2 लोक की संपत्ति। यमराज आके बोला ये क्या है महाराज, ये यक्ष है, सुदामा के भाग्य में लिखा है श्री क्षय, लक्ष्मी है ही नहीं, और आपने 2 लोक की संपत्ति दे दी। कृष्ण बोले तुम जानते हो सुदामा ने मुझे 2 मुट्ठी चावल खिलाए? बोले नहीं, ये तो अभी अभी की घटना है, लिख दूंगा। तो लिखो, लिख दिया। अब बताओ कि कोई मुझे 2 मुट्ठी चावल खिलाए तो उसका फल क्या है? बोले महाराज ये फल तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं बताऊं? बोले हाँ, कि मुझे 2 मुट्ठी चावल खिलाने, 2 बार मुझे भोग लगाने का मतलब है पूरी दुनिया को 2 बार भोजन कराना। और मैंने 2 मुट्ठी तंदुल खाए हैं सुदामा के, इसका मतलब है सुदामा ने 2 बार पूरे विश्व को भोजन करवाया है, और मैंने उसी का जो फल है वही सुदामा को दिया है, ज्यादा नहीं दिया। अब इसको करो उल्टा। अभी क्या लिखा था इसमें? श्री क्षय। अब इसको उल्टा कर दो, यक्ष श्री। जो कुबेर की संपत्ति है वो भैया सुदामा की संपत्ति है, क्योंकि इसने मुझे अर्पण किया है, किसी और को नहीं, मुझे अर्पण किया है। और जो जीव भगवान को अर्पण करता है, परमात्मा उसे अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। ऐसा मेरे ठाकुर का स्वभाव है, ऐसा मेरे गोविंद का स्वभाव है। और इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते तो भैया माफ करना, तुम्हारी तुम जानो।
मेरा तो काम है सतमार्ग दिखाना, मेरा तो काम है प्रभु की कथा सुनाना। कोई कथा से सीख लेता है और कोई कथा को सिर्फ कहानी समझ के सुन के अपने घर चला जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी